हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, अणु और परमाणु में अंतर। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने आपको डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत बताया था, जिसमें डाल्टन ने बताया था भाई कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। वो कण अविभाज्य होता है, ना तो वो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। ये डाल्टन साहब ने पहले बताया। उसी से परिभाषा लिया गया कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, मतलब उसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, अविनाशी है, वो आपका परमाणु कहलाता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई या सबसे सूक्ष्मतम कण जो कि और अन्य छोटे भागों में वो विभाजित नहीं हो सकता, वो परमाणु है, जो कि बच्चों एक अविनाशी है। लेकिन ये जो परमाणु होता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में ये संयोग करता है। जैसे कोई अणु है तो क्या डायरेक्ट वो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनाएगा? नहीं। जब अणु की बात करते हैं तो अणु पहले बच्चों परमाणु में टूटता है, फिर परमाणु अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसका मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण उसमें अभिक्रिया को संपन्न कराता है, और वो सबसे सूक्ष्मतम कण बच्चों आपका परमाणु है। मतलब ये टूटता नहीं है, ये टूटता नहीं है, ये टूटता नहीं है, किंतु प्यारे बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करता है। जैसे मैं बात करता हूं O2, ये O2 जो है बच्चों ये अणु है। अणु यदि इसकी मैं बात करूं, क्या डायरेक्ट O2 किसी से जुड़ता है? नहीं जुड़ सकता। ये पहले परमाणु में टूटता है बच्चों, तो 2 ऑक्सीजन में टूटेगा, इसके बाद ये किसी अन्य परमाणु के साथ क्रिया करके कोई ना कोई यौगिक या उत्पाद बनाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब बच्चों अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें सबसे मूलभूत जो सहयोग होता है वो किसका होता है? परमाणु का, अणु का नहीं। अणु हमने मिलाया है, पदार्थ हमने मिलाया है, यौगिक हमने मिलाया है, लेकिन वो पहले परमाणुओं में टूटता है, इसके बाद बच्चों कोई उत्पाद बनता है। क्लियर? अब आप लोगों को इसके बाद एक परिभाषा मिलेगी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है, और इन तत्वों की संख्या अब तक में खोज हो चुकी है बच्चों। क्लास 11th में आप लोग पढ़ रहे हो, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे एक शब्द बना परमाणु, परमाणु को हम मानते हैं कि ये किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। इन परमाणुओं को मिलाते हैं बच्चों तो अणु बन जाता है। अक्सर बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि बड़ा कौन है, परमाणु या अणु? तो बड़ा आपका अणु है, क्योंकि परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं सिंगल यहां पर H बस लेता हूं तो ये परमाणु है, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर H2 ले लिया तो अणु है। क्या रासायनिक अभिक्रिया H2 करेगा? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराएगा? भाग भले ले ले, लेकिन वास्तविक रूप से रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होगा जब अणु परमाणु में टूटता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि परमाणुओं से मिलकर बना जो आपका पदार्थ है वो आपका अणु कहलाता है। अणु भी अपना सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ये विभाजित हो सकता है। इससे सूक्ष्मतम कण आपका क्या है? परमाणु कहलाता है। तो अणु की परिभाषा, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण निहित होते हैं। स्वतंत्र का मतलब बच्चों, जैसे हम बात करते हैं परमाणु की, तो परमाणु जो है ये स्वतंत्र नहीं रहता, ये स्वतंत्र नहीं रहता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रहता। ये परमाणु बच्चों पक्का कहीं ना कहीं अणु के ही रूप में रहेगा, या किसी यौगिक के साथ जुड़ करके बच्चों कोई ना कोई उत्पाद बना करके ही रहेगा, किसी पदार्थ के साथ जुड़कर रहेगा। लेकिन परमाणु, एक सिंगल परमाणु कभी उसका अस्तित्व नहीं है। वो सिंगल परमाणु अकेला रह ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं अणु के रूप में ही रहता है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण आपका परमाणु है और अणु भी है, लेकिन अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे मैं बात करता हूं O2, मैं बात करता हूं H2, मैं बात करता हूं P4, मैं बात करता हूं
H6। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये जो है ये अणु हो गए, इनमें कई परमाणु, जैसे सल्फर में 6 परमाणु, फास्फोरस में 4 परमाणु, हाइड्रोजन में 2 परमाणु, ऑक्सीजन में 2 परमाणु। तो परमाणु एक सिंगल अस्तित्व नहीं है, कहीं ना कहीं वो अणु के ही रूप में रहता है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण भी एक अणु है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है, मतलब इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तब वो आपका अणु कहलाएगा। लेकिन एक पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, वो किसी के साथ जुड़ करके या किसी के साथ योग करके या किसी के साथ भाई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके वो जुड़ा हुआ है, तो बच्चों आपका परमाणु कहलाता है। इन जिसका भाई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन यहां पर इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। देखो बच्चों, हम इसी अणु को 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका समपरमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना अणु, जैसे मैंने अभी आपको बताया हीलियम है बच्चों, है ना, हाइड्रोजन है बच्चों, ऑक्सीजन है बच्चों, नाइट्रोजन है, फास्फोरस का अणु है ना, सल्फर का अणु, ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, क्लोरीन का अणु बच्चों, ब्रोमीन का अणु। तो ये सबके सब क्या दिख रहे हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना आपका अणु है। लेकिन वहीं पे जब हम एक ऐसा अणु ले लेते हैं, HCl ले लें, H2SO4 ले लें, तो प्यारे बच्चों क्या ये सेम है? नहीं, अलग अलग परमाणुओं से, जैसे यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर के HCl अणु बनाया है। तो 2 भागों में बांटते हैं, समपरमाणुक अणु, मतलब समपरमाणुक अणु, यानी समान परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं, वो समपरमाणुक अणु है। लेकिन बच्चों विषम परमाणुओं वाले अणु, मतलब अलग अलग परमाणु जब आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं, उन्हें हम विषम परमाणु अणु कहते हैं। अंतर में बच्चों मात्र 5 मिनट में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। परमाणु भाई क्या है, सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी के साथ जुड़कर रहता है। मतलब भाई यदि H2 है तो क्या बच्चों यहां पर ये आपका अणु है कि परमाणु? सर ये अणु है, क्योंकि इसमें 2 परमाणु हैं और परमाणु जो है स्वतंत्र नहीं रहता, इसलिए तो ये अणु बना करके रहता है। तो भाई एक और सूक्ष्मतम कण होती है जो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र, ये अणु है, इसके अंदर परमाणु है जो स्वतंत्र नहीं रहता, किसी के साथ योग करके ही रहता है। तत्व यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु कहलाता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, मैंने आपको बताया बच्चों कि भले O2 को आपने मिला दिया, लेकिन वो O2 तभी अब क्रिया करेगा जब वो O में टूटेगा। लेकिन बच्चों O2 आप क्या डायरेक्ट जोड़ सकते हो? नहीं। तो O2 को हमने मिलाया है, लेकिन वो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। O2 जब ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन में टूटेगा, वो परमाणु में टूटेगा, तभी आपका बच्चों कोई ना कोई उत्पाद बनाएगा। रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता। अच्छा, जब आपका परमाणु होता है उसको और हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो विभाजित होगा ही नहीं। लेकिन जब अणु की बात करते हैं, जैसे O2 हमने ले लिया रासायनिक क्रिया में, ये भाग तो नहीं लेगा, लेकिन जब टूट करके परमाणु बना देगा, टूट करके क्या बना देगा बच्चों? परमाणु बना देगा। जब परमाणु बनाएगा तो कहीं ना कहीं ये है ना एक प्रकार से विभाजित हो जाता है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, मैंने अभी आपको परिभाषा बताया। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जो अपना अणु है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बन सकता है और एक से अधिक परमाणुओं, मतलब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर भी बन सकता है। जैसे HCl की बात करी मैंने, H2SO4 की बात करी मैंने, बात की पानी की, पानी ले लो H2O, ये आपका एक अणु है। ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के आपका अणु बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये बताओ आप लोगों से यार, ये अणु परमाणु बनेगा कि नहीं बनेगा? हमेशा के लिए क्लियर है? और हाँ, कोई बच्चा चाहता है कि सर हम 11th क्लास में हैं, 11th क्लास में, 12th क्लास में, किसी का भी यदि नोट्स लेना है ना, तो कांटेक्ट नंबर हमारा 9685299149, ये शिव सर का पर्सनल नंबर है। छोटा सा चार्ज लगता है। यदि आप केमिस्ट्री का लेना चाहते हैं, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट्स प्रॉपर मिलेगा बेहतर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। प्यार भरा नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।